तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जियोन के सामने वो बॉक्स लाया जाता है जिसके अंदर द स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड होती है। वो एक बहुत ही खास विविचिंग स्वॉर्ड होती है। तो इसी के साथ ही वहां पर उस स्वॉर्ड के बारे में मास्टर डार्क लॉर्ड बताते हैं। वो कहता है कि एक लेजेंडरी ब्लैक स्मिथ जिसका नाम ओश जेसी था, वो एक बहुत ही कमाल का ब्लैक स्मिथ था, लेकिन उसे यहाँ पर एक ऐसी तलवार बनानी थी जो बहुत ज्यादा खास हो। वो अपनी जिंदगी की मास्टरपीस तलवार बनाना चाहता था। उसने 3 तलवारें बनाई थी। उन 3 तलवारों में से इस तलवार को भी स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड कहा जाता है, जबकि बाकी की दोनों तलवारों के बारे में आगे पता चलेगा। तो कहा जाता है कि स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड काफी साल पहले गुम हो गई थी और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिली, मर्चेंट्स को एक टॉम के अंदर से मिली, एक रॉयल टॉम के अंदर से, जहां पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। उन लाशों के साथ वहां पर ये स्वॉर्ड मिली थी और वहां पर उस तलवार को वहां पर से लाया गया और उसके बाद से यहाँ पर हमारे पास छोड़ दिया गया। हम लोग अपनी सेफ्टी में इसको यहाँ पर रखे हुए हैं। कहा जाता है कि इस तलवार ने कभी म्यूरम में बहुत ज्यादा खून खराबा किया था। इसी तलवार की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस स्वॉर्ड के अंदर एक जिंदा इंसान की डिजायर शामिल है। एक जिंदा इंसान जो कि कभी एक किलर हुआ करता था, जिसे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद था, उसकी डिजायर इस तलवार के अंदर शामिल की गई है ना। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो वो से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर से ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कहीं पता चलेगी कि इस तलवार के अंदर एक जिंदा इंसान को पिघलाकर उसकी बॉडी को डाल दिया गया। उसकी हड्डियां, उसका मांस, उसकी सब कुछ, पूरी बॉडी उसकी जिंदा, जब वो जिंदा था उसे तब जलाया गया था, उस आयरन के अंदर मेल्ट किया गया जिस आयरन के साथ इस तलवार को बनाया गया था। अब जरा खुद सोचकर देखो, अगर एक जिंदा इंसान को एक मेल्टेड आयरन पॉट के अंदर डालकर उसकी बॉडी को मेल्ट करके तलवार में डाल दिया जाए तो वो तलवार कितनी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हो जाएगी। क्या तुम यहाँ पर एक्साइटेड नहीं हो कि तुम इस तलवार को उठाकर अपने हाथ में यूज करके देखना चाहते हो? क्या तुम नहीं देखना चाहोगे कि ये तलवार कितनी पावरफुल है? तो वो बॉक्स जब हमारे जियोन के सामने पड़ा होता है तो उसके अंदर से बहुत ही डेडली एनर्जी निकल रही होती है। वो डेथ की एनर्जी जो होती है वहां पर आसपास फैल रही होती है। यहाँ तक कि ब्रिलियंस किंग जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है मुझे अपनी तरफ खींच रही है। वो कह रही है कि आओ और आकर इस बॉक्स को खोलो और मुझे अपने हाथ में पकड़ो। यहाँ पर इसकी एनर्जी इतनी तेज है कि मैं यहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही ब्रिलियंस किंग वहां पर सोच रहा था कि डार्क लॉर्ड का दिमाग उल्टा ही चलता है। तो थोड़ी देर पहले जब वहां पर उसके साथ बहस कर रहा था तो वहां पर डार्क लॉर्ड ने सारी बात डिटेल में बताई कि आखिर वो इस बॉक्स को इस लड़के के सामने क्यों लेकर आया है। तो थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जब वहां पर ब्रिलियंस किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वहां पर अपनी तलवार निकालकर अटैक करता है और कहता है कि डार्क लॉर्ड ये तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तलवार को यहाँ पर इस लड़के के सामने लाकर रखने की? तुम्हें पता है ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सारी की सारी बात बताता हूँ। मैं तुम्हें मजीद डिटेल में तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। तो ब्रिलियंस किंग उसे कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? ये मत सोचना कि तुम यहाँ पर डार्क लॉर्ड हो तो मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो इसी के साथ ही हमारा जो फिश किंग होता है उसे कहता है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ, पहले इसकी बात तो सुन लो वो क्या कहना चाहता है। तो इसी के साथ ही डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि तुम सभी लोगों ने इस लड़के को यहाँ पर देखा कि इस लड़के ने तुम सभी लोगों के सामने कहा कि वो अपनी लिनिएज को छोड़ रहा है, वो अपनी रूट्स को छोड़ रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर इस वर्ड को लेकर आया हूँ। मेरा इस लड़के को अपने डिसाइपल बनाने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर इस तलवार स्वॉर्ड को इसलिए लेकर आया ताकि इस लड़के का एक टेस्ट लिया जा सके। क्या ये लड़का वाकई में डिमोनिक पाथ का फॉलोअर बन गया है या फिर इस लड़के की बेस और इस लड़के के रूट्स जो है अभी भी ऑर्थोडॉक्स है? इसी वजह से मैं स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड को यहाँ पर लेकर आया हूँ। स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड क्या करती है? ये तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी जितनी भी डिजायर्स होती हैं उन सभी को एक्टिवेट करती है। अगर इस लड़के की बॉडी के अंदर डिजायर्स हुई किलिंग की तो इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ेगा। अगर इस लड़के ने इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और इसकी डिजायर्स एक्टिवेट होती हैं तो उसके बाद पता चलेगा कि ये लड़का वाकई में डिमोनिक पाथ का एक बंदा बन गया है या फिर ये लड़का हमसे झूठ बोल रहा था। इसने झूठ बोला सिर्फ और सिर्फ हमें ज्वाइन करने के लिए, या फिर ये अभी भी असल में यहाँ पर राइटियस सेक्टर का ये एक इंसान है। इसी वजह से मैं इस तलवार को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ब्रिलियंस किंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि यहाँ पर ये काम करेगा? लेकिन अगर यहाँ पर कुछ उल्टा हो गया, अगर उस लड़के ने इस तलवार को पकड़ने के बाद किलिंग शुरू कर दी तो उसे कहता है यही तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर ये लड़का यहाँ पर किलिंग स्टार्ट कर देता है तो उसका मतलब यह है कि ये वाकई में यहाँ पर राइटियसनेस को छोड़ चुका है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर ब्रिलियंस किंग शांत होकर बैठा होता है क्योंकि उसे भी अब यहाँ पर देखना है कि जियोन क्या करेगा, क्या वो इस स्वॉर्ड को उठाएगा। तो डार्क लॉर्ड उसे कहता है कि लड़कियां बताओ कि तुम क्या फैसला करोगे, क्या तुम इस इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड को हाथ में नहीं पकड़ना चाहोगे? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। अभी बहुत ही जल्दी यहाँ पर पता चल जाएगा। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर इस बॉक्स के ऊपर अपना हाथ रख के उसकी डेथ की एनर्जी को महसूस कर रहा होता है, जबकि डार्क लॉर्ड सोच रहा होता है कि हाँ ठीक है, अब बस इस बॉक्स को ओपन करो, इसके अंदर से तलवार को बाहर निकालो। ऐसी तुम इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ोगे उसी वक्त यहाँ पर हम सभी लोगों को आइडिया हो जाएगा कि तुम अभी भी यहाँ पर हमसे झूठ बोल रहे हो या फिर तुम वाकई में डिमोनिक पाथ के फॉलोअर बन गए हो। तो इसी के साथ ही ब्लू स्पिरिट भी बाहर निकलती है और उसे कहती है कि मॉर्टल अब तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? जैसा कि उन लोगों ने यहाँ पर तुम्हें बताया ये स्वॉर्ड वाकई में बहुत ज्यादा खास है। मुझे यहाँ पर से एक जिंदा इंसान की एनर्जी भी इस तलवार के अंदर से महसूस हो रही है। तो हमारा जियोन उसे कहता है चाहे यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी हो, चाहे ये तलवार कैसी क्यों ना हो, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी मॉन्ट्रस की एनर्जी है, यानी कि बहुत सारी डेथ की एनर्जी है जिसको मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। हमारा जियोन ब्लू स्पिरिट से कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये तलवार मुझे कह रही हो कि मुझे अपने हाथ में पकड़ो, यानी कि मुझे वील्ड करो। ये जो
तलवार मुझे अपनी तरफ क्यों बुला रही है। ब्लू स्पिरिट उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस डार्क सोवरियन यानी कि डार्क लॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ इस तलवार के लिए चूज नहीं कर लेना चाहिए, तुम्हें उसे अपना मास्टर नहीं बना लेना चाहिए कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ये तलवार चाहिए। तो मां जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस तलवार के लिए तो सिर्फ और सिर्फ उसे अपना मास्टर नहीं मानने वाला, लेकिन एक बार मैं इस तलवार को अपने हाथ में पकड़ लूंगा तो मैं अपनी बाइंडिंग टेक्निक को यूज करते हुए इसके अंदर जितनी भी एनर्जी हो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा, तो इससे मुझे यहाँ पर डबल फायदा हो सकता है। और साथ ही डार्क लॉर्ड जो है वो एक बहुत ही खास इंसान है जो कि इन्फॉर्मेशन में डील करता है, तो अगर मैं यहाँ पर उसके पास से फैंटम स्वॉर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाऊं जिसने मेरे दादाजी की जान ली थी, तो फिर मुझे लगता है कि इससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। साथ ही हमारा जियोन जो होता है वहां पर बॉक्स को ओपन करता है, उसके अंदर से स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। जब वो स्वॉर्ड को निकालकर बाहर की तरफ ऊपर उठाता है तो उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और हमारा जियोन अपनी बाइंडिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके अंदर से डेथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। सभी देखने वाले बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के ने तलवार को निकाल लिया और जो किस तरह की खतरनाक तलवार है, इसके अंदर से तो बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। तो हमारा जियोन जो होता है वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा जियोन वहां पर स्वॉर्ड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करने लगता है, इसी के साथ ही वो स्वॉर्ड के ऊपर वो आंख ओपन होती है। जैसे वो आंख खुलती है तो वो कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आज यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसी के साथ ही स्वॉर्ड ऑफ करप्ट कमांड जो होती है वो हमारे जियोन से कहते हैं कि जल्दी से आप मुझे दिखाओ कि तुम्हारे इनर मोस्ट डिजायर्स क्या है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, अपनी हिडन डिजायर्स मुझे दिखाओ। तो यही तो इस तलवार का मकसद है कि वो यहाँ पर किसी की भी हिडन डिजायर्स को बाहर निकाल सकती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देख पाएंगे क्या हमारा जियोन इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या फिर वो हमारे जियोन की इनर मोस्ट डिजायर्स के ऊपर कब्जा कर लेगी या फिर इसको अवेकन करेगी और सभी लोगों को दिखा देगी कि जियोन क्या चाहता है।